आपके बच्चे जो कि आपके दिल के धड़कन हैं, उन बच्चों को इस्तेमाल कर किस प्रकार आपके पैसे लूटे जाएं और आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उनके पैसे भी लूटे जाएं, इसकी पूरी प्लानिंग लॉन्च हो चुकी है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी से पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी बहुत सारे बच्चे पीड़ित हैं। अंग्रेजी पद्धति में सामान्यतः इसका कोई इलाज बताया नहीं जाता है, तो बहुत सारे लोगों की इस बीमारी की वजह से जान इतिहास में भी बहुत बार लोगों की गई हैं। लेकिन हाल ही में ये बीमारी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय तब बन गई जब अयांश और वेदिका शिंदे, इन दोनों बच्चों की चर्चा हुई। और अयांश की, जैसे कि आपने कुछ खबरें देख सकते हैं, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपरों में पढ़ा भी होगा, ये काफ़ी समय से अभी हाल ही में चर्चा हो रही थी कि इस बीमारी से बचाने के लिए एक इंजेक्शन है मार्केट में 16 करोड़ रुपए का। अब 16 करोड़ जो कि एक आम आदमी के बस की बात तो बिल्कुल है ही नहीं। एक रिच फैमिली वाला भी 16 करोड़ एक इंजेक्शन के लिए खर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहीं पर अयांश के केस को आपने देखा, या वेदिका शिंदे जो थी बच्ची, उनके केस में देखा कि अब उन्होंने गुहार लगाई सीएम पीएम से और कुछ डोनेशंस भी मांगी इसको लेकर के। लेकिन अब अगर इसकी इंजेक्शन की बात करें जो 16 करोड़ का है, ये अमेरिका बनाती है। ये आप इंटरनेट पर वेरीफाई के लिए सर्च भी कर सकते हैं। तो अब इस बीमारी और इस इंजेक्शन के पीछे क्या कुछ साजिश या कुछ चाल, या फिर ऐसा कौन सा सच है जो मेनस्ट्रीम मीडिया या सरकार या कोई भी स्वास्थ्य मंत्रालय या कोई भी संस्था या वैज्ञानिक एक्चुअल में आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो आपको जानना चाहिए। बहुत सारी सच्चाई छुपाई जाती हैं। तो आज इस वीडियो में डॉक्टर BRC सर, विश्वरूप रॉय चौधरी, इसी बीमारी को लेकर के पूरे एविडेंस के साथ कुछ ऐसा खुलासा करने वाले हैं। साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए समाधान बताने वाले हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जो वेदिका थी, उस बच्ची को तो ये 16 करोड़ का इंजेक्शन लगा भी दिया था, उसके बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। लेकिन डॉक्टर BRC दावा करते हैं कि यदि उनके हाथ में ये केस होता तो वो पूरी तरह से स्वस्थ कर देते। और वो इनवाइट कर रहे हैं कि उनकी इस वीडियो को, जो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो को आप उन पेरेंट्स तक जरूर पहुँचा दें जिनके बच्चों को ये बीमारी है। तो आइए शुरू करते हैं उनकी वीडियो और जानते हैं इस बीमारी का पूरा सच और इसका समाधान। आपके बच्चे जो कि आपके दिल के धड़कन हैं, उन बच्चों को इस्तेमाल कर किस प्रकार आपके पैसे लूटे जाएं और आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उनके पैसे भी लूटे जाएं, इसकी पूरी प्लानिंग लॉन्च हो चुकी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मार्केट में आए एक नई बीमारी का, जिसका नाम है ₹16 करोड़। अब एक काम कीजिए, इसी वक्त मेरे इस वीडियो को पॉज करके गूगल में, फेसबुक में टाइप करके देखिए 16 करोड़, और टाइप करते ही स्क्रीन पे आपको खूब सारे इस प्रकार के न्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। इन न्यूज़ को जूम इन करेंगे तो एक बीमारी का नाम आप पढ़ेंगे जिसका नाम है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और साथ ही में इलाज भी आप पढ़ेंगे 16 करोड़ की इंजेक्शन जिसका नाम है ज़ोलजेंस्मा। तो नई बीमारी, नया इलाज, नई बीमारी आ गई, साथ में उसी वक्त एक नया इलाज आ गया। कभी पहले नई बीमारी का नाम सुना भी नहीं था, ना ही नया इलाज सुना था। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस ट्रैप, इस खेल का से शिकार नहीं होना चाहते हैं। तो ये जो नई बीमारी है जिसे बोला जा रहा है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, कुछ समय पहले इसी का नाम था मस्कुलर डिस्ट्रोफी। उससे कुछ समय पहले इसी बीमारी का नाम था AFP, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, और उससे कुछ समय पहले सेम थिंग वाज नोन एज NPFP, नॉन पोलियोमाइलिटिस एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। सो ये एक ट्रेंड है मेडिकल इंडस्ट्री का, पुरानी बीमारी को एक नई ब्रांडिंग कर। आज के इस कॉन्टेक्स्ट में दैट इज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये बीमारी क्या है? ये नाम आप कुछ भी बोलें, इस बीमारी का जो कॉमन केमिकल पाथवे है वो है ऑटो इम्यूनिटी, यानी कि आपके बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शन। बोलने का मतलब ये कि आपकी जो अपनी इम्यूनिटी है वो आप ही को अटैक कर रही है, आपको दुश्मन समझ के, और आपके मसल्स को खा रही है, जिससे बॉडी में पैरालिसिस का असर आता जा रहा है। तो कुछ बच्चों में ऐसा पाया जाता है, हज़ारों में एक। तो इस प्रकार के बच्चे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलें आप, या जिसे SMA बोल रहे हैं, इस प्रकार के बच्चे जब आते हैं, ऑटो इम्यूनिटी वाले बच्चे हमारे पास, तो हम उनके ऑटो इम्यूनिटी को स्विच ऑफ करने के लिए उनका डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं। याद रखिए,
कुछ तरह के ऐसे फूड हैं जो ऑटो इम्यून को स्विच ऑन रखते हैं, जिससे बच्चे की जो बीमारी है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ती जाती है। तो उनमें से मुख्य है एनिमल प्रोटीन। तो ऐसे पेशेंट्स, ऐसे बच्चों के एनिमल प्रोटीन को ज़ीरो कर दो, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर्मूला मिल्क है, स्विच ऑफ, ज़ीरो। और कुछ ऐसे फूड हैं जो बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी को स्विच ऑफ करने में बॉडी की मदद करती है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल जूस, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। हमने ये देखा है जैसे हम ऐसे बच्चों को इस प्रकार की डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं, साथ में थोड़ा बहुत सनलाइट का एक्सपोजर होता है डेली बेसिस पे, तो धीरे धीरे उनकी जो बॉडी में इम्प्रूवमेंट है वो देखा जाता है। पहले तो वो स्टेबल हो जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो 16 करोड़ की इंजेक्शन ज़ोलज़ेंस्मा, इसका ये क्या है। देखिए, क्या ये प्रूवन इंजेक्शन है? इट इज़ नॉट ए प्रूवन इंजेक्शन फॉर श्योर। और क्या इससे बच्चे को कोई फ़ायदा होगा? 16 करोड़ का इंजेक्शन अभी रिसेंटली बात है, वेदिका के मम्मी पापा ने बहुत मुशक्क़त करके 16 करोड़ के इंजेक्शन खरीदा, इस उम्मीद से कि वेदिका को कुछ फ़ायदा होगा। इंजेक्शन लगाने के बाद वेदिका की डेथ हो गई और अखबार में खबर आई कि इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका। लिखना ऐसे चाहिए था, इंजेक्शन लगाने की वजह से ही बच्चे को बचाया नहीं जा सका, बच्चे की डेथ हो गई। आप किसी भी तरह से वो ले लें, लेकिन आप इस चाल में ना पड़ें। मैं आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उन पेरेंट्स तक पहुंचना चाहूँगा, उन पेरेंट्स को मैं अपील करना चाहूँगा कि एक चाल है आपके बच्चे के बहाने, तो इस चाल में ना पड़ें। और रहा सवाल ऐसे बच्चों के कंडीशन को स्टेबल करना, धीरे धीरे इम्प्रूव करना, तो आप मुझसे जुड़िए, आप मेरे पास आइए। हम जो करते हैं बाकी बच्चों के लिए वो ट्रेनिंग आपको भी दे सकते हैं, किस तरह से डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है वो आपको बता सकते हैं। बड़ा सिंपल है, यू हैव टू स्टॉप सर्टन काइंड ऑफ फूड एंड यू हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सर्टन अदर काइंड ऑफ फूड, जिससे ऑटो इम्यून बॉडी का रिएक्शन वो स्विच ऑफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, धीरे धीरे पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो सकती है। तो इसके लिए मैं कोई फ़ीस नहीं लूँगा, फ़ीस विल बी निल, ज़ीरो। लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि जब बच्चा ठीक होने लग जाए तो उसके बाद उस बच्चे के इंजेक्शन के नाम पे जितने भी पैसे आपने इकट्ठे किए, वो आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर के 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गरीब बच्चे हैं उन गरीब बच्चों में बांट दें, कुछ उनका भला हो जाए। बहुत दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये जो 16 करोड़ का ट्रैप है, ये इकलौता ट्रैप नहीं है। यूँ मानिए कि आप एक जंगल में रहते हैं और जंगल में गुफा से बाहर जैसी भोजन की तलाश में जाएंगे, इस प्रकार के कई सारे जाल बिछाए हुए। अगर हर चाल को फूक फूक के चलेंगे तो आप उन तरह के ट्रैप से बच सकते हैं। आप जिंदा रहना चाहते हैं, इन तरह के ट्रैप को पहचानना चाहते हैं, इन ट्रैप को बचते हुए आप अपना भोजन ढूंढना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़िए 14 अगस्त शाम को 6 बजे स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जा। और याद रखिए 14 अगस्त जो कि इंडिपेंडेंस डे से ठीक एक दिन पहले, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, फ्रीडम भीख में नहीं मिलती, फ्रीडम छीना जाता है। याद रखिए 2019 के बाद आपकी फ्रीडम छीन ली गई है। ये फ्रीडम अगर वापस चाहिए तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठा होने का समय आ गया है 14 अगस्त शाम को 6 बजे स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके। तो मिलते हैं ऑन 14 अगस्त। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।